खास मुलाकात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मौका है कुछ खास महिला दिवस का, और खास करके जब हमारे इस प्रोग्राम में कोई महिला व्यक्तित्व आती हैं तो निश्चित तौर पर वो तमाम चीजें निकल करके सामने आती हैं जो आम महिला अपने घर बार को चलाते हुए व रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ नहीं खास कर पाती हैं। इस बार हमारे साथ एक खास व्यक्तित्व मौजूद है, प्रीति पुरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पेशे से आप होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, और अगर एक महिला चिकित्सक हो और खास करके होम्योपैथी या आयुर्वेदिक जो कि बहुत अल्प मात्रा में पाई जाती है, तो निश्चित रूप पर ये खुशी की बात है। सबसे पहले प्रीति जी, इस महिला दिवस के मौके पर आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेरों सारी बधाइयाँ। और इस तरह अगर किसी महिलाओं को ऊंचे बढ़ते हुए हमारे दर्शक देखते हैं या हम देखते हैं तो निश्चित तौर पर एक खुशी की सीमा नहीं रहती है, और लोग लगातार प्रोत्साहित करते हैं और तमाम कमेंट्स भी हमारे इनबॉक्स में देखने को हमें मिलते हैं। सबसे पहले प्रीति पुरी जी, हम लोगों के लिए ये जानना चाहेंगे कि शुरुआती सफर आपका कैसा रहा, पढ़ाई कैसे की आपने, क्या चुनौतियां रही आपके सामने? मेरा एक्चुअली बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से जन्म हुआ जी, और हमारे साथ में ये रहा परिस्थितियाँ तो बहुत सारी आई ऐसी कि हम लोगों को जो चीज़ें होते ही एक मिडिल क्लास फैमिली में कैसे सारी चीज़ें आप लोग सर्वाइव करते हैं, जो चीज़ चाहिए होती है वो सब चीज़ें प्रॉपर नहीं हो पाती। फिर भी हम लोगों ने बहुत सारी पेरेंट्स ने कोशिश किया कि हम लोग को सब कुछ प्रॉपर मिल सके। मैंने आपको बताया मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ। मेरा शिक्षा मेरी मुरैना में हुई, प्राथमिक शिक्षा मेरी मुरैना से हुई। मेरे फादर रेलवे में थे और उनका ट्रांसफरेबल जॉब होता था, तो इसलिए हम लोगों को प्लेस चेंज करना पड़ता था। तो प्रॉपर तरीके से एक जगह हम लोग की एजुकेशन नहीं हो पाती थी। फिर हम लोग ग्वालियर आए, फिर हमारी ग्वालियर में मेडिकल की परिश्रम हुई। होम्योपैथी मैंने ग्वालियर में किया और वहाँ पे भी कंप्लीट हुआ प्रॉपर तरीके से करना। तो क्या प्रीति जी आपका पहले से गोल निर्धारित था कि आपको चिकित्सा क्षेत्र में? गोल तो नहीं, मैं बड़ी रही घर में, तो ऐसा कोई गोल निर्धारित नहीं था एक्चुअली में, क्योंकि हमारे साथ में ये था कि पहले ये था कि डॉक्टर और इंजीनियर का बहुत चलता था। हाँ, तो फादर का ये था कि एक डॉक्टर बने बच्चा, एक इंजीनियर बने। तो उनके सपनों को पूरा करने के लिए फिर मैंने ये लाइन पकड़ी कि मैं ना एक मेडिकल लाइन में जाऊं। और मुझे होम्योपैथी थोड़ा इसलिए अच्छा लगा कि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं और आप बंदे को बीमारी जड़ से निकालते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। किसी डॉक्टर को सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है आप उस बंदे की बीमारी पूरी जड़ से निकाल के ख़त्म करते हैं। तो इसलिए मैंने होम्योपैथी को चूज़ किया। या फिर मैं बचपन से लेके प्रोफेशन में आपके आने तक आपका मोटिवेशनल पॉइंट या मोटिवेशनल व्यक्तित्व किसका रहा? तो क्या बताएं, बस माँ होती है घर में, उन्होंने किया, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, फादर ने भी किया, दोनों का ही सपोर्ट रहा साथ में हमारे साथ। जी, एक महिला के लिए जैसे देखा जाए कि प्रोफेशन में आना, एक परिवार जिस तरह से देखता है, एक साधारण परिवार या एक मिडिल परिवार देखता है कि एक महिला की आपने एजुकेशन करा दी, शादी करा दी, उस तक तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन क्या आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही आफ्टर मैरिज? नहीं, पारिवारिक शुरुआत में। जी, पारिवारिक शुरुआत में मैं नॉर्मल था कि मदर थी इस तरीके से कि एक पूरा प्रॉपर गृहिणी काम में उत्तीर्ण रहे, कहीं दूसरे घर जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम ना हो ऐसे करके। पर मेरा हर कोई लड़की ऐसा होता है घर में थोड़ा सा बचपना रहता है, नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी बहुत सी चीज़ें मेरे मदर ने बहुत सिखाया करा। होम्योपैथी में अगर देखा जाए, जैसे आपने बताया कि उसका कोई रिएक्शन नहीं होता है, खास करके आयुर्वेदिक हुआ या होम्योपैथी हुआ, तो किस तरह की ऐसी वो बीमारियां हैं या सर्वाइवल जो कर रहे हैं, वो खास करके आपको लगता है कि होम्योपैथी उनके लिए बेस्ट होगा? कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसा? एक्चुअली हमारे कहना तो ये है कि जहाँ एलोपैथी ख़त्म होती है, जहाँ पर एलोपैथी का कोई मतलब वो लोग मना कर देते हैं, वहाँ से होम्योपैथी शुरू होती है। लेकिन आज की दौड़ भाग वाली जिंदगी में लोग क्विक रिएक्शन चाहते हैं। वो चाहते हैं, लेकिन अभी लोगों के मन में ये नहीं, बहुत सारी बीमारी है जो जड़ से खत्म नहीं हो रही। बीपी की आपको रेगुलर दवा लेनी पड़ती है। जो हमारी महिलाएं हैं सारी, उनको जो मीनोपॉज है, जो भी स्त्री रोग के प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर मैं ट्रीटमेंट करती हूँ। और बच्चों का है, स्किन का भी है, तो त्वचा रोग उसको बोलते हैं हम लोग, उसके ऊपर भी मैं काफ़ी सारे पेशेंट्स में देखती हूँ और उसका अच्छा रिजल्ट भी आता है।
डिपेंड करता है कि थोड़ा सा इसमें धैर्य रखना पड़ता है पेशेंट को। और लोगों को आपने बोला कोई क्विक रिएक्शन चाहिए, बट वो चीज़ें आपको ये नहीं पता है, पेशेंट्स को ये नहीं पता कि उसका क्विक आपको रिलीफ तो हो जाता है पर उसका रिएक्शन आपको साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं हो रहा होता है ना। बट आप है ना उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे और धैर्य, कहते हैं ना कि सबूरी का फल मीठा होता है, तो वो चीज़ करके चलते हैं तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि बॉडी में उसका इफेक्ट, आप पॉजिटिव आते हैं, पॉजिटिव आपकी थिंकिंग आने लगती है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आने लगती है, तो उसका रिएक्शन आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही पाएंगे, है ना। मेडिसिन वही जाकर के रिएक्शन करती है हमारी और वो पॉजिटिव रिजल्ट ऐसे देती है कि आपकी थिंकिंग को पॉजिटिव करती है, तो आपकी जो बीमारी है उसको भी पूरी तरीके से उसको पॉजिटिव कर देती है, इसलिए बीमारी ठीक हो जाती है ना जी। बिल्कुल, ये तो चली रही है आपकी प्रोफेशन की बात, लेकिन आफ्टर मैरिज बच्चों के साथ, पूरी फैमिली के साथ अगर बात करें तो कैसे समय निकाल पाती हैं आप? क्या एक चुनौती भरा कार्य रहता है? थोड़ा सा चुनौती भरा रहता है, पर हस्बैंड का भी सहयोग रहता है उसमें, तो दोनों साथ मिलके करते हैं। एक पुरुष की सफलता के पीछे कहते हैं महिला का हाथ होता है। एक महिला अगर सफल हो जाए तो उसके पीछे मेरे हस्बैंड से आगे पूछे नहीं, एक महिला अगर सफल हो जाए तो उसके पीछे किसका हाथ माना जाए? आप देखिए, घर में 2 व्हील्स होते हैं, एक व्हील्स से तो गाड़ी चलती नहीं है, एक दूसरे के व्हील्स, दोनों ही व्हील्स पे चलती है। एक के सफल होने से अगर गाड़ी, मतलब आप हस्बैंड हमारे साथ हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, तो वही है सफलता का कारण, वही होते हैं घर में, तो एक पति और पत्नी ही। जैसा आपने बताया कि शुरू से आपको परिवार भी सपोर्टिंग मिला, आज फैमिली भी आपकी सपोर्टिंग, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज के समय में भारत में ऐसी मानसिकता है लोगों की कि कहीं ना कहीं अगर उन्हें सपोर्टिंग फैमिली नहीं मिलती है तो वो अपनी इच्छाओं में पीछे रह जाती हैं, वो कार्य जो करके वो देश का नाम रोशन कर सकती है, वो तमाम चीजें नहीं कर पाती हैं महिलाएं? क्या आज भी ऐसा माहौल है? बिल्कुल है, माहौल है, वो हमारी इंडिया में बहुत है, बट मैं चाहूंगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हमें जो मैं महिलाओं से निवेदन करना चाहूंगी कि आप अपने आप को कमजोर ना करें। आप कमजोर हो गए हैं तो वहां पर आपकी इच्छाएं मर गई है, तो इससे बड़ी बात क्या होगी? आप अपनी इच्छाओं को रखिए, तो आप सामने वाले की इच्छाओं को काबू कर सकते हैं। नहीं तो आपकी इच्छाएं मर जाएंगी तो फिर आप दूसरे को कैसे समझा सकते हैं, है ना। यही चीज होती है, आप अपनी इच्छाएं हमेशा जीवित रखें तो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी और आप लोगों के सामने निखर के आएंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं जी, ठीक है ना। कई बार देखा जाता है कि महिलाएं अपने प्रोफेशन को लेकर के परिवार में विरोध करती हैं और तमाम चीजें, लेकिन वो उन चीजों को अगर पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं उनकी वो तमाम इच्छाएं, तमाम चीजें पीछे रह जाती हैं। चलिए, फिलहाल चलते चलते महिला दिवस पर कुछ स्पेशल संदेश हमारे प्रदेशवासियों के लिए। महिला दिवस के लिए स्पेशल संदेश मैं क्या कहूँगी कि स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, अच्छा खाएं और अपने ऊपर ध्यान रखें। आप ही से परिवार है, आप ही से सभी स्वस्थ रहेंगे तो डॉक्टर के पास हमें तो खुशी रहेगी कि सब स्वस्थ रहे, अच्छा भारत, हमारा स्वस्थ भारत रहे और महिलाओं से स्वस्थता रहेगी। महिलाएं अच्छी रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी तो बहुत बड़ा अच्छा, एक उससे बड़ा क्या है कि सारी बीमारियां जो अभी पता ही नहीं है महिलाओं को कितनी तकलीफ है, उनसे ही जुड़ी हुई है, तो वो अपने आप को स्वस्थ रखेंगी तो पूरा परिवार ही उनसे स्वस्थ रहेगा। चलिए, इसी इरादे के साथ आप नित नई ऊंचाइयों को छूते रहे और फिर मिलेंगे जल्दी आपके नए उम्मीदों के साथ। तो ये थी हमारे साथ प्रीति पुरी जी। जैसा कि आपने देखा, इस महिला दिवस के मौके पर उन्होंने कुछ हमारे साथ स्पेशल बात की और तमाम वो संदेश जो महिलाओं के लिए निश्चित रूप से एक प्रेरणादायी स्रोत होंगे। फिलहाल अभी इतना ही। एक खास मुलाकात में फिर जल्द मुलाकात होगी एक खास व्यक्तित्व के साथ, वहां पे फिर एक बार होगी उनसे चर्चा और जानेंगे उनकी उम्मीदों को व उनकी उन परेशानियों को जिनको हटा करके वो आज आगे अपने मुकाम को हासिल कर पाए हैं। फिलहाल अभी के लिए नमस्कार।